गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और गर्मी डेली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। बच्चे घर पर हैं और हमें पूरा यकीन है कि माँ बाप पूरी बच्चों की केयर कर रहे हैं ताकि उनका बाल भी बाका ना हो। बट डियर पेरेंट्स, इतनी केयर और सावधानी लेने के बाद भी अक्सर कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, जिससे कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां उतनी भरपूर, प्रोडक्टिव, हेल्दी नहीं रहती जितनी कि पेरेंट्स या बच्चों की खुद की सोच होती है। तो आज का ये स्पेशल वीडियो पिन पॉइंट करेगा ऐसी 8 गलतियां जिससे कि अगर आप कर रहे हैं तुरंत सुधार लीजिए, ताकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने तक आपका बच्चा और आप इसे फुलफिलिंग कहें, मेमोरेबल कहें और स्टडी वाइज ये उतनी क्रिएटिव भी रहे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस स्पेशल वीडियो को बनाने में अगेन हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है ताकि आप तक ये प्रीमियम नॉलेज पहुंचाई जा सके। एंड अगेन पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। एएस फाउंडेशन में हम ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कर वीडियोस बनाते रहते हैं और समाज को अवेयर करते रहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भी हमारे इस कैंपेन में साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। सो मेन मुद्दे पे फिर जल्दी से वापस आते हैं एंड लेट अस स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1 जो है इंक्रीज इन कैलोरी इनटेक ऑफ यंगस्टर्स। तो फ्रेंड्स, समर वेकेशन आ गई है और हर कोई इसको अच्छे से एंजॉय करने के मूड में है। किड्स को भी अब जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, मदर्स भी रिलैक्स हैं, उनको सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, टिफ़िन पैक करने की ज़रूरत नहीं, पिछली रात उनको अगले दिन का खाना प्लान करने की और यूनिफॉर्म तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं। पर इस रिलैक्सेशन के माहौल में मदर्स अक्सर लीनियंट हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों की जो अनहेल्दी ऑप्शंस खाने की बढ़ जाती हैं, जैसे कि मैगी, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, मैक्रोनी, मोमोज, और इस दौरान बहुत बार फैमिलीज डाइन आउट भी करती हैं। एंड डोंट फॉरगेट, यही वो साल का वक्त है जबकि बच्चे सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स या पैक्ड जूसेस को पीते हैं, जिसमें कि हाई शुगर कंटेंट है, हाई सोडियम इनटेक भी होता है और प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब शायद काफ़ी मदर्स ये कह सकती हैं, तो इसमें गड़बड़ क्या है? तो हम कहेंगे कि इसमें सही क्या है, क्योंकि बच्चे जो खाना खा रहे हैं उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें सॉस है, बैड फैट है, मेयोनीज है, मैदा है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, यानी कि कुल मिला के एक्सेस कैलोरीज हैं। तो आपने बच्चों में अच्छा क्या डाला? आपने बच्चों के टेस्ट बड्स को तो सेटिस्फाई कर दिया, पर गट को डिस्टर्ब कर दिया। आपने इस दौरान राइट न्यूट्रिशन को तो इग्नोर कर दिया, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, खासकर उस मौसम में जबकि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की घट जाती है। तो इस स्थिति में अब बच्चों को ओवरवेट और लेजी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो इसलिए प्लीज पेरेंट्स, राइट ईटिंग और राइट ड्रिंकिंग को राइट फिजिकल एक्टिविटीज के साथ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आपको इन तीनों ही चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे बताने वाला है, ताकि कुछ क्रिएटिव फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज आपको सजेस्ट की जाएंगी, जिससे कि बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है। नाउ मिस्टेक नंबर 2, डिस्टर्ब्ड डेली स्केड्यूल। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और मदर्स भी ज़्यादा गर्मी होने के कारण बच्चों को जल्दी नहीं उठाती, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों ने आगे पीछे स्कूल जाते वक्त तो जल्दी उठना है। इस वजह से बच्चे लेट उठते हैं, जिससे कि उनका लेट ब्रेकफास्ट होता है या कभी कभार लेट लंच और लेट डिनर भी होता है। और मेट्रोपॉलिटन सोसाइटीज़ में तो रात का खाना रात के 10 बजे के बाद भी होता है, जिससे कि सोने से पहले डाइजेशन का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। अब इस स्थिति में या तो डाइजेशन बिल्कुल नहीं होती या बिल्कुल स्लो हो जाती है। एज अ रिजल्ट बाउल मूवमेंट बच्चों की बहुत स्लो हो जाती है, लेट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, बच्चों के साथ जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट बच्चे रात को काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, जिस कारण अगेन पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं और पेरेंट्स की भी प्रॉपरली स्लीप नहीं होती। सो फॉर दैट पेरेंट्स, डिसिप्लिन मेंटेन करना, फिक्स शेड्यूल को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इस चीज़ से डेविएट नहीं करना है। शाम के वक्त आपने अपने बच्चों को क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग के लिए एनकरेज करना है। एंड इन एडिशन टू दिस, आप बच्चों को सेल्फ डिफेंस लाइक ताइक्वांडो, कुकिंग, वॉलंटियरिंग, डांस, एक्सरसाइज, गार्डनिंग आदि के लिए भी एनकरेज कर सकते हैं।
और जितना ज़्यादा बच्चे इन एक्टिविटीज़ के अंदर अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करेंगे उतना ही वो फिज़िकली भी, डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डेवलप करेंगे, उनके बॉडी का सिस्टम सही तरीके से काम करेगा और रात को उनको जल्दी ही नींद आ जाएगी। तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरी गलती की तरफ, यानी कि अवॉइडिंग नेसेसरी सब्जेक्ट्स लाइक STEAM, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। कुछ पेरेंट्स गर्मियों की छुट्टियों में लीनियंट हो जाते हैं और जिस कारण वो बच्चों के बेसिक स्किल्स या बेसिक सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते और इस वजह से बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं। सो पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को रेगुलरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फोकस कराना और प्रैक्टिस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो स्कूल शुरू होने पर वो क्लास के साथ सिलेबस को इतने इफेक्टिवली कैच नहीं कर सकेंगे। सो अच्छा है कि इनकी टाइमली प्रैक्टिस या रिवीजन होती रहे। और याद रखना एक इंग्लिश की कहावत, इफ़ इट इज़ आउट ऑफ साइट इट इज़ आउट ऑफ माइंड। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाएं, इन्फॉर्मेशनल या यूज़फुल मैसेज टाइप करें। सो बढ़ते हैं गलती नंबर 4 की तरफ, पेरेंट्स कीप देयर किड्स इन कंफर्ट जोन, यानी कि पेरेंट्स गर्मियों के वक्त अपने बच्चों से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराते और साथ के साथ ना ही वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कराते हैं। या बच्चा अगर खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए कुछ मूवमेंट करता भी है तो पेरेंट्स यही जवाब देते हैं कि बहुत गर्मी है, टिक के बैठ जाओ। डियर पेरेंट्स, यहाँ पर हमको बच्चों को बदलने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे टिक कर नहीं बैठ सकते। दे आर हाईली एनर्जेटिक। अगर वो अपनी एनर्जी पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एनर्जी नेगेटिवली इस्तेमाल होगी। हो सकता है कि बच्चे शरारत करें या तोड़फोड़ करें। इसलिए एट दिस स्टेज पेरेंट्स की टॉप मोस्ट ड्यूटी है कि वो बच्चों के टैलेंट को एक्सप्लोर करें, कि बच्चे को डांस, स्पोर्ट्स, आर्ट, रीडिंग, क्राफ्टिंग, वॉलंटियरिंग, ताइक्वांडो, स्विमिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल या कौन सी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है, और इस बहाने बच्चे को टेक्नोलॉजी से भी डिटॉक्स करने की थोड़ी सी ऑप्शन मिल जाएगी। ऐसा करने से बच्चे की एनर्जी भी यूज़ होगी और रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव यूज़ ऑफ एनर्जी से बच्चों में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रहता, माइंड रिलैक्स रहता है। बच्चों को अक्सर शाम या रात के वक्त थकावट महसूस होती है, जिससे कि उनको टाइम पर भूख लगती है और अच्छे ही टाइम पर, सही टाइम पर उनको नींद भी आ जाती है। और एक और स्टडी ये कहती है कि जितने ज़्यादा बच्चे यूटिलाइजेशन करते हैं समर वेकेशन का ऐसी एक्टिविटीज़ में, ये बच्चे सोशली एक्टिव रहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़ के ये अपनी खुद की स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी सीख जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऐसा बच्चा समर वेकेशन के बाद स्कूल जाकर अच्छा तो फील करता ही है और ऑल राउंड परफॉर्मेंस भी देता है। अब 5वीं गलती की तरफ चलते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि वो बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करे। बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा एक्टिविटीज़ कर रहा है, पर आप कभी भी अपने बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रेशराइज मत करें। ध्यान रहे एज अ पेरेंट आपका रोल है ऐसी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करना, और बहुत अच्छी बात है कि बच्चा 2 या 3 एक्टिविटीज़ खुद से कर रहा है, पर प्रॉब्लम फिर भी नहीं है अगर बच्चा सिर्फ एक ही ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। आपने उसकी आदत बनानी है कि वो रेगुलरली ऐसी एक्टिविटी को टेकअप करे। स्कूल शुरू होने के बाद भी आप उसकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर उसको आप एप्रिसिएशन दें, चाहे वो छोटी अचीवमेंट करे या बड़ी अचीवमेंट करे। इस दौरान आपने उसकी कंपैरिजन किसी और के साथ भी नहीं करनी है। यानी कि पेरेंट्स, आपका मकसद है कि आपका बच्चा ऐसी किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, पूरा दिन दे। अब ये उसके ऊपर है वो ऐसा करते दौरान एक एक्टिविटी करता है या 2 या उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है। यू शुड बी हैप्पी कि वो फिजिकल एक्टिविटी खुद से कर रहा है। गलती नंबर 6, अक्सर समर एक्टिविटीज़ को या फिजिकल एक्टिविटीज़ को चुनते वक्त पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं बच्चों की उसके फ्रेंड्स के साथ, या बच्चों को वो एक्टिविटीज़ दिलाते हैं जो कि उनके नेबरहुड में बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करने देना चाहिए।
और यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को करवाने के लिए फॉलो करवा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस जिसमें कि ताइक्वांडो या कराटे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स, इंग्लिश फ्लुएंसी, कुकिंग, वॉलंटियरिंग, ड्राइंग, स्विमिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, रीडिंग, डांसिंग, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, गार्डनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, रूम क्लीनिंग एंड डिज़ाइनिंग, आयरनिंग क्लोथ्स एंड वॉशिंग जैसे लाइफ स्किल्स बच्चा कर सकता है। और जितना बच्चा इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा उतनी ही उसमें जिम्मेवारी की भावना अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और इसी से ही जुड़ी है गलती नंबर 7 जो कि पेरेंट्स अक्सर करते हैं कि जब भी पेरेंट्स बच्चों को किसी समर कैंप भेजते हैं तो डू नॉट चेक स्टाफ क्वालिफिकेशन, यानी कि ये एरिया है जहाँ पर कि पेरेंट्स का फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर पेरेंट्स से इग्नोर हो जाता है। अक्सर किसी समर कैंप के प्रचार को या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के पेरेंट्स या बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो तो जाते हैं, पर अगर एक्टिविटी कराने वाला ही एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड नहीं है तो बच्चे का टाइम और आपके पैसे की दोनों की बर्बादी होकर रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ पब्लिसिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर से इम्प्रेस ना हो, आप वहाँ पर अपने बच्चे को भेजने से पहले ट्रेनर्स की क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, एक्सपीरियंस के बारे में भी पूरी इंक्वायरी करें। एंड अब है गलती नंबर 8 जो कि है कि पेरेंट्स बच्चों को अच्छी तरीके से हाइड्रेट नहीं करते और की इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनकी मांग को पूरा करने के लिए कोकोनट वाटर पिया जा सकता है जिसमें कि नेचुरल शुगर होता है, जिस वजह से इसको आसानी से एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है और तुरंत ये एनर्जी भी देता है। इसी तरह नींबू पानी, फ्रूट जूसेस, लस्सी, जलजीरा भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए जा सकते हैं। वेराज कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड फ्रूट जूसेस में नेचुरल शुगर ना होने के कारण ये क्विक एनर्जी प्रोवाइडर नहीं होते और इनको एब्जॉर्ब करने में भी अक्सर दिक्कत आती है। और जैसे कि पहले भी कहा गया है, इनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे कि इनका फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। और इनके अलावा फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, लीची और साथ के साथ कुकुम्बर भी ज़्यादा से ज़्यादा खाने से भी ये फ्लूइड लेवल्स या इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी तो कमेंट बॉक्स में यूज़फुल लिखना मत भूलें और साथ में हमें लिख के बताएं और किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ।